सवाल है कि यदि किसी वस्तु पर 10 पे पावर 25 यानी 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो वस्तु पर आवेश का मान तथा प्रकृति का ज्ञात करें। आवेश का मान तथा प्रकृति ज्ञात करें। तो कल इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका था कि कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन देता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दे दिया 10 पे पावर 25, तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे क्या हो जाएगा, धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन लिया उसमें ऋण आवेश बनता है। तो 10 पे पावर इलेक्ट्रॉन का कमी किस पे होगा, इस पे होगा कि इस पे होगा? अरे जो दे दिया, ये वस्तु मान लीजिए ए है, ये वस्तु बी है, 10 पे पावर 25 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन किस पे से कम जाएगा, वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन कम होकर के, क्योंकि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, वस्तु बी पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का कमी मतलब धनावेश, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना मतलब ऋण आवेश। तो इस वाली बात ही इस टॉपिक को समझ गए। तो मैं अब सवाल हल करने के लिए चलता हूं। तो सवाल क्या है, 10 पे पावर 25 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कल एक सूत्र पढ़े थे। क्या सूत्र पढ़े थे, पहले तो लिख लेते कि क्या क्या दिया है। दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n के द्वारा दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 पे पावर 25। और हम लोग पढ़े थे कि आवेश बराबर एक सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे, क्वांटिजेशन में पढ़े थे ना, आवेश का क्वांटिक्रम में Q बराबर, किसी वस्तु पे जो आवेश होता है वो एक निश्चित मान E होता है, उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जहाँ n होता है, n बराबर 1 2 3 4 5 है ना, कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। तो Q बराबर n, तो प्लस माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ तो 10 पे पावर 25 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इलेक्ट्रॉन का कमी हम क्या बताए, धन आवेश होता है। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, प्लस लेंगे, तो प्लस लिखा नहीं जाता कई बार। तो ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 10 पे पावर 25 है, और E का मान कितना होता है पता है ना आपको, 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, ये कूलम हो जाएगा। अब देखिए कि Q बराबर, तो 1.6 को इधर ले आते, सब गुना में है, और 10 पे पावर 25 को उधर ले आते हैं, तो 10 पे पावर 25 हो गया, 10 पे पावर -19 हो गया। तो आप लोग मैथ में जानते होंगे कि आधार सेम रहने पे पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे हम पावर को जोड़ देंगे, तो Q बराबर क्या होगा, 1.6 गुना 10 पे पावर 25 और प्लस -19, पावर जुट गया, आधार वही रहेगा, पावर जुट जाएगा। ये बीजगणित के योग है। जैसे A पे पावर B है और A पे पावर C है, तो A पे पावर B प्लस C हो जाता है। ये बीजगणित में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जोड़िए इसको, तो क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 10 पे पावर 25 और -19 हो जाएगा, यानी Q बराबर हो जाएगा 1.6 गुना 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 10 पे पावर 6 हो जाएगा, 10 पे पावर 6 कूलम। वो भी क्या होगा, प्लस में, यानी आवेश का मान कितना होगा, 1.6 गुना 10 पे पावर 6 कूलम, और आवेश का प्रकृति क्या होगा, धनात्मक होगा। आवेश की प्रकृति, आवेश का मान है ये, आवेश का मान पूछा जाएगा तो ये जवाब होगा। आवेश का मान पूछा जाएगा तो ये जवाब होगा 1.6 गुना 10 पे पावर 6 कूलम। और आवेश की प्रकृति पूछी जाएगी कि आवेश का प्रकृति क्या है, तो प्रकृति बताइए, तो प्रकृति क्या है, धनात्मक है। प्रकृति मतलब उसका क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ठीक है, आवेश की प्रकृति क्या है, धनात्मक है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं सवाल का, सवाल के हल का भी, तो ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो आप लोग जरूर वो लोग वीडियो देखे होंगे, जैसा भी लगा होगा कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ताकि मैं और भी चीज आप लोगों को बता सकूं अच्छे से। तो एक सवाल और हल करते हैं, है ना, एक सवाल और हल करते हैं। अब की बार हम क्या बता देते हैं कि यहाँ पे 10 पे पावर 25 इलेक्ट्रॉन का, यानी 10 पे पावर 20 ले लेते हैं। 10 पे पावर इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं, अब की बार इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। तो वस्तु पर आवेश का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बाकी चीज को हम मिटा देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे है ना, उसको हम मिटा देते हैं, तब हम हल करेंगे इस सवाल का। तो अब देखिए कि n बराबर कितना हो गया है? 10 पे पावर 20 हो गया है। n बराबर क्या हो गया? 10 पे पावर 20, 10 टू दी पावर 20। 10 पे पावर इलेक्ट्रॉन अब की बार ज्यादा है, तो हम बोले थे ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो के आया इस पे से इस पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो लेता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उस पे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो वो क्या हो जाते हैं? ऋण हो जाते हैं। तो भाई ऋण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो n बराबर कितना है? 10 पे पावर 20 है, और E का मान आपको भली भांति पता है कि 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम होता है। अब निकाल लेते हैं, 1.6 को इधर ले आते हैं, अब गुना हो जाएगा -10 पे पावर 20। माइनस को इधर ही रख लेते हैं, माइनस कहीं भी रख सकते हैं। 10 पे पावर 20 और गुना 10 पे पावर 19। अब आधार सेम है, यही सेम बात, आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? वो 1.6 गुना 10 पे पावर 20 प्लस -19, तो हो जाएगा 1.6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। 10 पे पावर 20 माइनस 19 हो जाएगा, यानी Q 1.6 गुना 10 हो जाएगा। 10 पे पावर 1 होगा, 20 में से 19 1 नहीं लिखा जाता है। अब 10 इससे गुना कीजिए तो Q बराबर कितना हो जाएगा? -16 कूलम। यानी आवेश का मान आपको पूछेगा तो आवेश का मान कितना होगा? आवेश का मान हो गया आपको -16 कूलम। और आवेश की प्रकृति जब पूछी जाएगी, आवेश की प्रकृति, तो आवेश की प्रकृति क्या है? ऋणात्मक है। आवेश की प्रकृति क्या है? ऋणात्मक है। याद रखिएगा, आवेश की प्रकृति क्या है? ऋणात्मक है। तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं हल का, ताकि आप बाद में नोट कर सके। ठीक है, अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट सवाल देते हैं। अब की बार सवाल क्या देते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। पहले मिटा देते हैं। बगल में कीर्तन हो रही है, थोड़ा थोड़ा आवाज भी आप लोगों को आएगा। वैसे नॉइज कैंसिल कर दिए हैं, देखिएगा कुछ आवाज आए तो उस आवाज को इग्नोर कीजिएगा। यदि किसी वस्तु पर हम मान लेते हैं 1 कूलम आवेश, 1 + 1 कूलम आवेश, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर +1 कूलम आवेश है यहाँ पे है होगा, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। भाई प्लस है तो कहने का मतलब और धनावेश है। अब की बार आवेश का ही मान दे दिया गया। देखिए अब इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालना है। भाई यहाँ पे आवेश Q बराबर कितना है?
ध्यान दीजिएगा, आवेश Q बराबर क्या है, +1 कूलम है, और हमको निकालना n बराबर वाट, और E बराबर आपको पता है कि 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो सूत्र बैठा देते हैं, Q बराबर क्या होता है, Ne, अगर प्लस है तो ये जो हो जाएगा +1 कूलम, प्लस नहीं लिखा जाता बार बार, 1 कूलम, और इधर n तो हमको निकालना, n का मान दिया नहीं है, 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आप जो है ना, ये गुना में तो इसको इस तरफ भेज दीजिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1 कूलम बटे 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम, कूलम कूलम कट गया है ना। अब पॉइंट का एक जीरो आ जाता है, आएगा कि नहीं आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, 10/16, तो इसको काटना है तो काट दीजिए, है ना, कितना से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 8 16, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 5/8। अब ये माइनस है, तो माइनस वाले को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं 10⁻⁹ हो जाएगा कूलम। अब 5/8 को क्या करेंगे, भागा देंगे। अब 5 में 8 से भागा दीजिए, कितना आता है, नहीं भागा लग रहा तो जीरो दीजिएगा, दशमलव दीजिएगा, तो कितना हो गया, जीरो आ गया, 8 6 48, 2 आया, फिर जीरो होगा, 8 दूनी 16, अब की बार 4 आया, 0, 8 पंचे 40, देखिए कट गया, तो कितना आया, 0.625, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 0.625 गुना 10⁻⁹ हो जाएगा, 0.625 गुना 10⁻⁹, 0.6 गुना 10⁻⁹। तो अब ये आया हम लोग को कि 0.625 गुना 10⁻⁹। अब देखिए इसके पास ढेर सारा 10 है। अब देखिए गांव में जिसके पास बहुत सारा रुपया तो थोड़ा बहुत मांग लेते हैं, तो इसके पास भले ढेर सारा रुपया, बोले कि भाई एक 10 तुम मुझको उधार दे दो, है ना, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये बोलता है ठीक है भाई, तुम 10 एक 10 तुम उधार ले लो। तो एक 10 जैसे ही उधार देगा तो 0.625 गुना 10⁻18 हो जाएगा। अब फिर गुना कीजिएगा, एक पावर है, गुना पावर जो 18 19 हो जाएगा, बात तो वही हुआ ना। अब 10 को इससे गुना कीजिए, जैसे 10 से गुना कीजिएगा दशमलव खिसक करके इधर आ जाएगा, है ना, दशमलव खिसक करके इधर आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको कोई पूछे कि भाई कि एक कूलम आवेश में क्वेश्चन ये है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा, 6.25 गुना 10⁻⁻ इलेक्ट्रॉन बबुआ, कितना, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा, है ना, चाहे माइनस में एक कूलम हो चाहे प्लस में हो, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यदि पूछेगा 2 कूलम आवेश में कितना होगा, तो 2 कूलम में 2 गुना 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छाके 12.5 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आए। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे में देखते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि नीचे दिए गए मानों में
नीचे दिए गए आवेश के मानों में आवेश का मान, नीचे दिए गए आवेश का मान, कौन सा मान संभव नहीं है, ए में दिया रहेगा 1e, 2 में बी में ए में दिया रहेगा, बी में दिया रहेगा 3e, सी में दिया होगा 4.5e और डी में दिया रहेगा -10e। तो ई क्या होता है वहां 1.6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि कोई वस्तु या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, आप क्वांटीकरण में क्या पढ़े हैं कि कोई वस्तु अपना पूर्णांक गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन देता है, भाई तोड़ कर नहीं देता है कि 3.5 दे देंगे, 4.5 देंगे, है ना। वो अपना इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि विभाजन संभव है नहीं, वो अपना क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा या ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो माइनस होगा, देगा तो प्लस, यहाँ +1 ही है, या तो 3 ही है, मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, -10 ही, तो भाई 10 को इलेक्ट्रॉन ले लिया। मगर 4.5 ही, मतलब 4.4 को इलेक्ट्रॉन तो लिया, आधा को इलेक्ट्रॉन लिया, आधा को इलेक्ट्रॉन संभव है। क्वांटीकरण में ये बात नहीं बताया। जिसको क्वांटीकरण बात समझ में नहीं आ रही, पिछला वीडियो आप देखिए, वहां पे हम समझाए हुए हैं कि भाई कोई आधा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, है ना। जैसे मार्कर है तो मार्कर लेने जाएगा तो आधा को मार्कर दे देगा आपको दुकानदार, मालिक नहीं, दुकानदार आधा मार्कर कैसे, पगला गया है ना, आधा को मार्कर कैसे मिलता है जी। तो इलेक्ट्रॉन या तो 2 को देगा, 4 को देगा, या 4 को देगा, 5 को, 4.5 को नहीं देगा। तो ये संभव नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता पूछे तो ये संभव, ऑप्शन नंबर सी संभव नहीं है। बाकी संभव है, ये संभव नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पे, उलझिएगा नहीं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारा है आवेश का संरक्षण। क्या टॉपिक है? आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है भाई? आवेश का जैसे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत होता है, उसी तरह आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो उसी तरह आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्वेश्चन आया भी, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई विलगित निकाय है, वियुक्त निकाय या समझिए सर जी क्या बकरे, है ना। विलगित निकाय क्या है, क्या नाम है ये? विलगित क्या होता है? विलगित या वियुक्त बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में वियुक्त लिखा है। विलगित निकाय कहने का मतलब, जिस समय कोरोना आया था, आप लोग पता है कोरोना आता तो उसका आदमी को एक रूम में बंद कर दिया जाता था, भाई नहीं बाहर आ जा सकता है ना अंदर आ सकता, मतलब बाहर नहीं जा सकता है, अंदर ही में जो करना होगा वो करेगा, है ना, बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा, तो उसको क्वारंटाइन बोलते थे। तो विलगित निकाय ऐसा ही होता है कि भाई इसके अंदर कुछ भी हो रहा है तो अंदर बाहर कुछ नहीं हो सकता, इसी के अंदर जो होगा इसी के अंदर होगा। कि मान लीजिए यहाँ पे कोई दो पदार्थ क्या कर रही है, आपस में अभिक्रिया कर रही है, जैसे Na+ और Cl- आप लोग पढ़े होंगे, है ना, केमिस्ट्री में। तो Na+ और Cl- मिलके क्या बनाता है? क्या बनाता है? NaCl बनाता है। NaCl। अब यहाँ पे अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या क्या होती है? कुल आवेश बराबर होते हैं। अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पश्चात, किसी विलगित निकाय में जो अभिक्रिया होता है ना, उस अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पश्चात जब आवेश का मान, कुल आवेश का मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं।
और ये भी कह सकते हैं कि किसी आवेश का न तो आवेश बनता है न आवेश को नष्ट किया जा सकता। आवेश क्या होते हैं, सिर्फ हस्तांतरण किया जा सकता है, मतलब आवेश को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण किया जा सकता है। इसी को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो विलगित निकाय जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 नंबर में, जैसे यहाँ पे हम कुछ बना रहे हैं अभिक्रिया के पूर्व। अब ध्यान दीजिएगा ये सारणी पे क्या कहना चाह रहे हैं, अभिक्रिया के पूर्व, और एक लिख देते हैं अभिक्रिया के पश्चात। अभिक्रिया के पश्चात 1 नंबर में लेते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा दिखाई पड़ रही है ना। 1 नंबर में लेंगे धन आवेश की संख्या, धन आवेश की संख्या, धन आवेश संख्या देखिए। और 2 नंबर में लेंगे ऋण आवेश की संख्या। तो 1 नंबर में देखिए धन आवेश अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व बात करेंगे। अभिक्रिया के पूर्व इधर हो रहा, अभिक्रिया हो गया उधर। अभिक्रिया के पूर्व धन आवेश कितना है देख रहे हैं, Na पे कितना है, 1 आवेश है। Na पे कितना है, अभिक्रिया के पूर्व धन आवेश कितना है, ये धन आवेश 1 है, +1 है, ये प्लस धन आवेश क्या है, +1 है। और अभिक्रिया के पश्चात तो 0 है, अभिक्रिया के पश्चात क्या है, 0 है। अब ऋण आवेश देखिए, ऋण आवेश कितना है, ऋण आवेश -1 है और अभिक्रिया के पश्चात 0 है। अब हम कुल आवेश निकाल लेते हैं, कुल आवेश। तो +1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 + 0। तो अब कुल आवेश क्या देख रहे हैं, अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात क्या है, दोनों 0 हो गया कि नहीं हो गया। +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 0 0 0। यानी इस विलगित निकाय के अंदर जो अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के पूर्व अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेश क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप, है ना, किसी विलगित निकाय में जब कोई अभिक्रिया होती है, जब कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश बराबर होते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के पूर्व अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे तो आप इसको भी उतार सकते हैं ना, Na ये वाला Na प्लस Cl माइनस क्या बनाता है, NaCl। तो हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, है ना। तो यहां तक आप लोग समझ गए अभिक्रिया का संरक्षण सिद्धांत क्या है। और दूसरे शब्दों में यदि आपको लिखना चाहे तो एक शब्द और लिख सकते हैं कि भाई आप ना देखें कि आवेश कहीं बना ऊपर से आकर के टपक गया आवेश, ऐसा हुआ नहीं ना हुआ। आवेश ना इलेक्ट्रॉन का सिर्फ हस्तांतरण करने के कारण आवेश का निर्माण होता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न किया जाता है, न ही
आवेश को नष्ट कर सकते, नष्ट कर सकते। आवेश का सिर्फ हस्तांतरण होता है, हस्तांतरण मतलब हस्तांतरण होकर के उतना ही आवेश होगा जितना आवेश दिया गया। आवेश का सिर्फ हस्तांतरण होता है, याद रखिएगा ये सब बात। यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो समझ गए आवेश का संरक्षण सिद्धांत। 2 मार्क का पूछता है, जवाब अच्छे से दीजिएगा। इतना तो लिखिए जल्दी से, नोट क्विक नोट कीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।